हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और भाई साहब गर्मी, अत गर्मी हो गई है भाई, अत गर्मी। अरे बाप रे बाप, मेरा ऑफिस हो गया एंड उसके बाद मैंने इन लोगों को, मतलब अभी तो सिर्फ ईवा वॉक करती है, दोनों को सेपरेटली ले जाना पड़ता है। एक साथ जाएंगे तो एक दूसरे का खून पी जाएंगे तो इसलिए दोनों को सेपरेटली ले जाती हूँ। तो पहले ईवा जाती है एंड फिर उसके बाद दूरी को शाम को और थोड़ा लेट ले जाती हूँ। बाकी प्लांट्स वगैरह में पानी वानी हो गई और अब पियेंगे एक कप चाय। वैसे गर्मी चाहे कितनी भी हो, रिलैक्स तो चाय से ही हो सकते हैं। अभी मैं मम्मी को बोलूँ कि अगर ना मम्मी बहुत गर्मी हो गई, मम्मी बहुत गर्मी हो गई, चलो बढ़िया सा एक कप चाय पीते हैं। मेरी मम्मी मुझे ऐसे घूर के देखेगी, गर्मी होगी और तुम एक कप चाय पियोगी। लेकिन जो भी हो जाए, चाहे मौसम कोई भी हो, चाय के बिना तो ज़िंदगी अधूरी है। तो अभी चलते हैं, एक कप चाय पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर जाऊँगी मैं नहाने के लिए। नहा धो के मस्त फ्रेश हो जाऊँगी, उसके बाद फिर बाकी का कोई काम किया जाएगा। और शुभम चला गया है एंड शुभम गया है तो भाई इस वीकेंड तो उसने जो मुझे यहाँ वहाँ, यहाँ चलो वहाँ चलो, चल चल के मैं हो गई हूँ एक नंबर की आलसी। वो जैसे कहीं जाने का नाम लेता ना, वैसे मैं ऐसे मुंह बना लेती। मेरा यही रिएक्शन होता है। एक तो आलसी तो हो ही गई हूँ, ऊपर से ये भी है ना, बच्चे भी हैं, तो बच्चे को छोड़ के जाना तो सबसे बड़ा रीज़न है कि नहीं जाने का मन करता है मेरा। दूसरा आलसी भी मैं हो गई हूँ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन। तो इसलिए जाने जो मैं इतना मुझे मिस हुआ ना कि मैं कितना रिलैक्स करती ये वीकेंड। मेरा पूरा वीकेंड जो है घूमने फिरने टहलने में ही चला गया। तुम क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही हो? तुम्हें भी चाय पीना है क्या? है तुम्हें भी चाय पीना है? तो देखने से नहीं खुलता है, उसके लिए थोड़ा सा ना दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ, ऐसा वाला दिमाग लगाओ, फिर भी नहीं खुलेगा वो। देखा कैसे सरपट भागेगी, देखो 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 देखो। नहीं, हम नहीं आ रहे हैं, तुम वहीं रहो, तुम ही जाओ खाली। वापस आ गई। मैं नहीं गई इसलिए वापस आ गई। हम जा ही नहीं रहे, नहीं जा रहे हम। देखो मैं नहीं जा रही इसलिए वापस आ गई। ओलियो मिलो मुझो, चलो। बट हम तो जा ही नहीं रहे, हम नहीं जा रहे, तुम ही जाओ, जाओ तुम। हाँ, हम नहीं जाएंगे। रे बेचारा मेरा बच्चा इतना कंफ्यूज। अच्छा चलो चलो चले, बट हम नहीं जा रहे, हम रुक गए ना, हम नहीं जाएंगे। चली गई दुष्ट, वापस आ गया मेरा बेटा। अच्छा चलो पक्का चलते हैं, वापस आ गया तुम, चलो अब तो पक्का चलते हैं, चलो। और आजकल जो है मैं करा रही हूँ नूरी को वापस से थोड़ा ट्रेडमिल, क्योंकि उसकी थोड़ी सी तबीयत बेटर हुई है, तो मैं वापस से उसको स्टार्ट करा रही हूँ। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर बेचारी इतनी वीक हो जाती है, खाती वाती भी नहीं है, तो फिर मैं ट्रेडमिल बंद कर देती हूँ। तो अभी मैं वापस से स्टार्ट कर, बट बिना पट्टा लगाए नहीं होता, लीश उसको लगानी ही पड़ती है, क्योंकि वो इधर उधर भागने लगती है और पूरे टाइम पकड़ के रखना पड़ता है, वरना चोट भी लगा सकती है, इसलिए ट्रेडमिल कराते हैं अब। और आज हो रही है नूरी की ट्रेडमिलिंग, है ना, कार्डियो। देखो ना जरा मुंडी कहाँ घुसा के रखी है, देख जरा। हाँ मिंटू, कार्डियो कर रहा है तुम? सीधे पकड़ के रखना पड़ता है भाई, नहीं तो ये ऐसा भागेंगी सरपट की पूछो मत। नहा धो के फ्रेश हो गए, फ्रेश होकर के खाना पीना दे दिया बच्चों को। बच्चों ने खाना पीना खा लिया, क्योंकि अगर खाना पीना नहीं देती तो ये मुझे ही खा पका जाती। यस, और अपना जो ओट्स का चीला है वो चढ़ा के आ गई हूँ गैस पे। अब बस जाऊँगी ईवा को एक लास्ट टाइम सुसु पॉटी करा के, वॉक करा के, फिर खाऊंगी और फिर सो जाऊंगी, क्योंकि बहुत नींद आ रही है, क्योंकि मॉर्निंग में उठना है ऑब्वियसली। और अभी जो है हम लोगों का ये लास्ट ही 3-4 दिन के बचे हैं मॉर्निंग शिफ्ट के, एंड उसके बाद हमारा नाइट शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट जो भी कह लीजिए वो स्टार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी व्लॉगिंग कैसे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट में ना मॉर्निंग का टाइम तो सारा खाना पीना इन लोग का कराना, बाकी पेड़ पौधे और मतलब डेली रूटीन के नहाना धोना, ये सब करते करते ही पूरा टाइम हो जाता है आपका शिफ्ट का। तो सुबह तो एडिटिंग किसी चीज़ की मुझे टाइम नहीं मिलेगी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं अपना व्लॉगिंग कंटिन्यू कैसे करूँ। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी मुश्किल से। और मैं फ्लो तोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने ये वापस से स्टार्ट किया है,
और इसलिए मैं रेगुलर व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन का मतलब व्लॉग्स डाल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि ये डिसकंटिन्यू हो, और रेगुलर अपलोड करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। The next day. Hey guys, welcome back to the vlog and it is the next day and आज है छुट्टी का दिन। तो आज जो है मैंने प्लान किया है कि मैं एक और सैलून जो है वो विज़िट करने जाऊंगी कि वो व्हीलचेयर फ्रेंडली है या नहीं है, क्योंकि एक से भले दो, जितने ऑप्शंस हो उतना अच्छा है। तो एक तो मिल गया था मुझे, अभी एक और मुझे पता चला है, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर कि वो व्हीलचेयर फ्रेंडली है या नहीं है। तो आज मैं प्लान कर रही हूँ कि क्योंकि मेरा ना मूड बहुत, मैं इस मैटर में थोड़ी मूडी हूँ। अगर मेरा मूड नहीं हुआ तो फिर अगर मतलब बहुत मुश्किल से मेरा बाहर जाने का कहीं मूड बनता है, तो अभी फ़िलहाल मेरा मूड बना हुआ है। तो मैं वही सोच रही हूँ, कल भी मैंने प्लान किया था, लेकिन कल कुछ गेस्ट आ गए थे, इस वजह से फिर मैं जा नहीं पाई, बल्कि गाड़ी वाड़ी सब कुछ रेडी करवा ली थी निकलने के लिए, लेकिन जा नहीं पाई। तो आज मैंने प्लान किया है कि मैं आज तो पक्का जाऊंगी। सो मैं फटाफट से रेडी हो लेती हूँ ताकि निकला जाए। सो दिस इज़ द टॉप, इट्स टैंक टॉप, ये मैं अभी पहनने वाली हूँ, और इसके साथ पहनूंगी ये बॉटम प्लेन ब्लैक ट्राउज़र, जिसमें कि दुनिया भर के नूरी के बाल लगे हुए हैं, बट आई कांट हेल्प इट। इसको कितना भी क्लीन कर लो, भी 2 मिनट बाद पहनूंगी वापस से। ये देखो पूरे भाई, अगर आपके पास पेट है, इफ़ यू आर अ पेट पेरेंट एंड दैट टू अ डॉग पेट पेरेंट, you have to get used to all this. So guys, हम लोग निकल चुके हैं सैलून के लिए। नाउ लेट्स सी कि सैलून ओपन मिले। वैसे तो मैंने बात करी थी 7 डेज ऑफ अ वीक रहता ही है ओपन, बट लेट्स सी। भाई साहब, यहाँ तो कोई सज धज के बड़ा तैयार होकर के कहीं तो भी पार्टी शार्टी है क्या? बारात की तैयारी है, गजब। पार्लर से तैयार हुए लगता है सब। भाई साहब, शादियाँ जो पड़ती हैं सब तैयार एकदम गजब हो जाते हैं। भाई गर्मी तो बहुत है बाहर, फिलहाल तो एसी चला है, कार में तो इतनी पता नहीं चल रही है, बट बहुत गर्मी है। मतलब मई जून वाली गर्मी अभी से हो गई है, और पहले से ही हो गई है, बट बाहर हम लोग, मैं इतना निकलती नहीं हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि बाहर इतनी भयंकर गर्मी है, बट हाँ हो गई है बहुत भयंकर। सो यहाँ पे तो रैंप है, बट आई थिंक उनके स्टोर में स्टेप्स है, तो अभी वही चेक करवाने मैंने भेजा है। लेट्स सी, आई डोंट थिंक कि आई कुड गो देयर, तो आई विल रिटर्न इफ देयर विल बी स्टेप्स। सो काम तो नहीं बना, आई विल गिव यू द डिटेल्स एंड आई विल रीच होम, एंड बस अब चलते हैं यहाँ से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। और मैं बाहर आऊँ और मैं गन्ने का जूस ना पीऊँ, वो भी समर्स में, इम्पॉसिबल। तो आई एम एंजॉइंग माई गन्ने का जूस। काम तो हुआ नहीं, बट ठीक है, कोई नहीं, घूम लिए और गन्ने का जूस पी लिया। इट्स अमेजिंग। चाय, थक हार के आके चाय, गन्ने का जूस भी पी लिया। थम्स अप काहे पे? अरे वो पेप्सी के उसमें दिया था, ग्लास में दिया था, वही था। थम्स अप हम कभी नहीं पीते हैं, थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, डकारें आती है उससे, तो हमको अजीब सी। तुम जानती हो हम डाइट वाले इंसान हैं, नेचर प्रेमी हैं, नेचर वाली चीज़ें। गन्ने का जूस तो मीठा होता है, तो क्या 4 दिन तो चलते हैं, कौन सा रोज पी रहे है कि नहीं? माँ इधर देखो, तुमको देखना है आलस खोरी जिसमें कूट कूट के भरी हो, वो कैसा, उसकी शक्ल कैसी होती है? ऐसी होती है उसकी शक्ल। नीचे बॉल गिर जाए तो खुद ना उतर करके गो पो चो करके बुलाया जाता है कि उठा के दे दो। इतनी आलसखोरी, आलसखोरी का जीता जागता शक्ल किसी का हो तो वो ये है।
आलसी कहीं की। गर्मी लग रहा है मेरा बच्चा को, चलो ऊपर एसी चला देंगे, एसी में बच्चे का मेरा बच्चा गुम्मी हो गया है। चलो सो मैं आ गई और अब मैं अपना जो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप, ऐसा कुछ मेकअप जैसा मेकअप था नहीं, मैंने हल्का सा बस टचअप सॉर्ट ऑफ किया था, तो उसको मैं रिमूव कर लेती हूँ। तो स्टोरी ये हुई है कि वही जो मैंने आपको दिखाया था कि इतना आई थिंक एक स्टेयर्स के एक स्टेप जितना एक स्टेप था। तो जब मेरी फ़ोन पे बात हुई थी उनसे तो उन्होंने बताया नहीं था कि इतना बड़ा स्टेप है, ठीक है, छोटा ही स्टेप बोला था कि वो हो जाएगा मैनेज, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा उनका कहना था। बट जब मैं वहाँ पे गई तो वो बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं था, जो फैक्ट बात है। तो फिर मैंने मतलब मुझे गुस्सा भी आई कि ये चीज़, इसीलिए मैं फ़ोन करके आपके पास आई थी ना भाई, कि आप ये चीज़ मुझे वहाँ पे भी बता सकते थे। बोला था बहुत मैनेजेबल है, बल्कि वो मैनेजेबल बिल्कुल भी नहीं था। तो ये चीज़ आप फ़ोन पे भी बता सकते थे। फालतू में मैं इतनी दूर से गई, वो काफ़ी दूर था, आधे एक घंटे के करीब जाने में लगा, फिर आधे एक घंटे के करीब आने में लगा। ये सारी चीज़ें हुई तो मुझे गुस्सा भी आया, क्योंकि आज था मेरा छुट्टी का दिन और मैं निकलना चाहती नहीं हूँ जल्दी घर से, क्योंकि मुझे सोना होता है छुट्टी वाले दिन। लिटरली मेरा जो बाकी काम होता है वो करके मुझे नींद आ रही होती है, तो मैं सोना प्रेफर करती हूँ। बट अब क्योंकि ये भी थोड़ा सा ज़रूरी है, मुझे बहुत दिनों से मन है कि मैं एक हेयर स्पा ज़रूर कराऊँ, तो इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। मुझे लगा कि चलो ठीक है, और सैटरडे संडे ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, चीज़ें जल्दी, शॉप्स एंड सलून्स जल्दी बंद हो जाते हैं और शाम के टाइम पे बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती है, तो उस टाइम पे जाने में भी, जल्दी करने में भी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं वर्किंग डेज़ में नहीं जाना चाहती थी, तो आज मैं गई थी और कोई ऑप्शन भी नहीं था। यूज़लेस रहा मेरा जाना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और बट नेक्स्ट मंथ मैं फाइनल करके एक जगह तो हेयर स्पा कराने डेफिनेटली जाऊंगी, क्योंकि मुझे एक बार अपने हेयर को देखना है थोड़ा सा, कितना सही होता है, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। क्योंकि वीडियोस में तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट रियल एक्सपीरियंस लेना भी ज़रूरी होता है। एंड मैं कोई बहुत ज़्यादा अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे बाल काफ़ी अच्छे लंबे, टच वुड कहाँ हैं काफ़ी, तो वो रिस्क में ऐसा कोई ख़तरनाक केमिकल ट्रीटमेंट, लाइक बहुत लोग बोटॉक्स का भी बता रहे हैं, कैरेटिन ट्रीटमेंट भी बता रहे हैं, जो कि काफ़ी पुराना है, और ये सारी चीज़ें, बट वो मैं कराना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जितना देखा है लोगों का एक्सपीरियंस, इन सब के बाद जो वापस से रीग्रोथ होती है वो बालों की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जाती है। मतलब ये फिर आपको फ्रीक्वेंटली करवाते रहना होता है, तो मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करवाना चाहती हूँ। इवन मैं गई थी ना, जब मैं लास्ट टाइम पार्लर गई थी, तो मैंने उनसे भी यही बात की थी कि मुझे ऐसा चीज़ जो बताइएगा वो ऐसी चीज़ बताइएगा जिसमें कि मुझे फ्रीक्वेंटली कुछ रूटीन फॉलो ना करना पड़े, बिकॉज आई एम वेरी बैड इन दैट। मतलब मुझसे रूटीन कोई फॉलो नहीं हो सकती कंटिन्यूसली, रिलीजियसली, सिवाय थोड़ा डाइट के। डाइट भी अभी प्रॉपर फॉलो नहीं हो पा रहा है, बट हाँ फिर भी मैं वो कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, बट अदरवाइज़ मैं कोई रिलीजियसली रूटीन फॉलो नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसी ही चीज़ बताइएगा, और हेयर स्पा उन्हीं में से एक है, तो लेट्स सी क्या होता है। सो आज मैंने बनाया है चिली मशरूम, जो कि डाइट के लिए खा सकते हैं आप। इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इत्तू सा सोया सॉस डाला है, बाकी कुछ भी मसाला या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल हेल्दी सा है ये। तो डाइट में वेट लॉस करने में हेल्पफुल होगा ही होगा ये वाला। अरे वाह, मेरे बाल का हेयर फॉल तो बहुत ही सही आ रहा है। एनीवेज, ये लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है थोड़ा सा उसका, तो लुक अच्छा आ रहा है, तो आई विल कीप इट लाइक दैट ओनली। और अभी जो है मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी, एंड आई वाज लाइक कि इट इज़ गेटिंग वेरी लेंदी, तो आई चॉप्ड many parts। तो अभी उसको छोटा किया है, एंड आई फॉरगॉट टू एंड माई व्लॉग, सो right now I'm doing that only। तो अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो आपको पता है ना आपको क्या करना है। इस वीडियो को एक बिग थम्स अप देना है, यानी कि लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर ये दोनों चीज़ कर लेंगे तो शेयरेबल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपको लग ही जाएगा, तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।
सो जाओ यार, क्या कर रहे हो, सो जाओ। वैसे इतना प्रिटी मोमेंट बना के खर्राटा अगर कोई ले तो खर्राटे वाली लड़की कैसी लगेगी पता नहीं, मैं लेती भी हूँ कि नहीं। क्या है, नींद में क्या क्या बड़बड़ा रही हूँ।